आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की हाई कट ऑफ देखने के बाद सब मेरे से यही पूछ रहे थे कि भैया बीएचयू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ चेंज होगी, क्या सच में इंक्रीज देखने को मिलेगा, कौन कौन से कोर्सेज में इंक्रीज देखने को मिल सकता है, जरा डिटेल में थोड़ा बताइए। हम जानना चाहते हैं क्या वो नंबर्स होने वाले हैं, आउट ऑफ कितनी कट ऑफ हमारी बनने वाली। तो सबसे पहले इस वीडियो को डिटेल में देखना, एकदम एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो कट ऑफ आई दिल्ली यूनिवर्सिटी को, उसका मेन रीजन दो मैं आपको बता देता हूँ। नीट का रिजल्ट उसी दिन आया, इसीलिए बीएससी बायो की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिली। बाकी सबकी नॉर्मल थी, बीएससी बायो की ही बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिली। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही राउंड 1 सबसे पहले लाया है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अदर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, सीट को एक्सेप्ट किया। उनकी भी मजबूरी है, बैकअप हर कोई रखना चाहता है। तो बहुत सारा स्टूडेंट जो अभी डीयू से बीएचयू में शिफ्ट होगा, तो इस तरीके से कट ऑफ कैसे वेरी कर सकती है, चलिए हम जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर बीएससी बायो ग्रुप की बात करूं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री अगर बात करूं, तो आपकी एफएमसी मेन कैंपस के लिए 570 अप्रॉक्स रहने वाली है, अगर सच में इंक्रीज देखने को मिलता है, वरना 560 के आसपास होगा। और ये राउंड 2 की जब कट ऑफ रिलीज होगी, लाइक आपका राउंड 2 के अलॉटमेंट आएंगे, तो एक बेसिक आइडिया हम लोग को लग जाएगा, क्योंकि कट ऑफ तो रिलीज नहीं करेगा डीयू। और भी यूनिवर्सिटीज लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, उनकी कट ऑफ आएगी, तो बहुत अच्छा डाटा हम लोग को मिल सकेगा वहां से। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए बात करूं तो 540। अगर मान लीजिए आपको बीएससी जियोलॉजी या फिर बीएससी जियोग्राफी वगैरह कोर्सेज में लेना है, तो आपका इनमें जो है कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 550 से नीचे अगर आपका स्कोर है तो मेन कैंपस में आपका एडमिशन नहीं होगा। और ध्यान रखें, अगर आपका 550 के आसपास स्कोर है जनरल कैटेगरी से, तो आपको पेड सीट भी अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज आपको सारे कॉम्बिनेशन भरने। एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, फर्स्ट ईयर के बाद आप मेजर माइनर को स्विच कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एससी के लिए 410, एसटी के लिए 380, 10 नंबर ही कट ऑफ इंक्रीज करेगी, क्योंकि वो डीयू का जो डाटा दिख रहा है, आप अगर देखेंगे एक कॉलेज की मैंने कट ऑफ देखी 707 गई। आप सोचिए ना, वो नीट एस्पिरेंट ही होंगे जो 707 आउट ऑफ 750 स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी एमएमबी की भी ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। इसमें आपको बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये कोर्सेज मिल जाएंगे। इससे अगर थोड़ा सा लो स्कोर है तो आपको जियोग्राफी और जियोलॉजी के मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, बाकी बीएससी मैथ की बात करूं, बाकी एससी और एसटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। हर एक कोर्स में क्या होता है, कई बार एससी और एसटी में आपकी जो सीट है वो वैकेंट रह जाती हैं, खासकर फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो सकता है। खासकर बीएससी बायो के लिए बताऊं तो अगर आपका 350 340 के आसपास भी स्कोर है, तो आप जरूर एक बार अप्लाई करिए, एक चांस लीजिए काउंसलिंग में। और जिनका लो स्कोर है वो स्पॉट राउंड तक भी उनको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी मैथ में अगर देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब कट ऑफ ऑब्जर्व की, तो कहीं ना कहीं 5-10 मार्क्स कम ही देखने को मिले। और मैथ में इस बार अगर बात करूं पीसीएम में, तो बहुत ज्यादा स्कोर स्टूडेंट का नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए वो नॉर्मल ट्रेंड ही हमारा रहने वाला है बीएचयू का। 400 आपका जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी। एक और चीज आपको बता देता हूं, पेड सीट में ईडब्ल्यूएस ओबीसी के 375 नंबर तक पे भी एडमिशन हुए हैं, तो आप चांस ले सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट एक बार आपका मान लीजिए 350 भी स्कोर है, 340 है, तो भी आपको एक बार चांस लेना चाहिए। ठीक है, बाकी एससी और एसटी का आप स्कोर देख सकते हैं, नॉर्मल वही ट्रेंड है जो फॉलो होगा। लेकिन इस स्कोर पे आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको कंप्यूटर साइंस और स्टैट्स के कोर्सेज नहीं मिलेंगे। जैसे स्टैट्स चाहिए तो 500 प्लस के आसपास, और कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 550 के आसपास, ध्यान रखना 750 में से। ठीक है, अगर बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो नॉर्मल ट्रेंड होगा, अगर इंक्रीज हुआ तो 5 नंबर या 10 नंबर इंक्रीज ही करेगा। सेफ स्कोर 630 रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का लगभग 610 के आसपास, एससी का 530 और एसटी का 550 के आसपास। पेड सीट भी अप्लाई करें, पेड सीट का जो फायदा है वो एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। आरजीएससी में देखेंगे तो आप आरजीएससी में भी जा सकते हैं, आरजीएससी में हॉस्टल सबको मिलता है। ठीक है, बाकी एग्रीकल्चर एक बेहतरीन कोर्स है, इसमें प्लेसमेंट वगैरह भी होते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर में ज्यादा अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, बाकी बीकॉम ऑनर्स, तो इसमें आपका बीकॉम है, बीकॉम एफएमएम है। बीकॉम एफएमएम जो है फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसकी कट ऑफ थोड़ा सा कम ही रहती है बीकॉम ऑनर्स से। तो बाकी बीकॉम ऑनर्स जिसको करना है 540, बाकी अगर आप पेड सीट वगैरह अप्लाई करते हैं तो 515 520 के आसपास भी अगर स्कोर है तो आपका एडमिशन वहां पर हो जाता है। 515 के आसपास आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी,
430 415 आपका SC ST कैटेगरी का, ठीक है। बाकी एफिलेटेड में अगर मान लीजिए फीमेल कैंडिडेट हैं, RGSC में एडमिशन चाहिए तो 20-20 नंबर इससे ज्यादा जोड़ लीजिए। DAV में चाहिए तो लगभग 490 के आसपास। बाकी एफिलेटेड कॉलेज अगर कोई फीमेल कैंडिडेट हैं तो 460 या 450 के आसपास नंबर होता है तो एडमिशन हो जाता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। बाकी ये आप सेफ स्कोर देख सकते हैं। BLLB में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, इसमें कोई पेड सीट नहीं होती है, ये भ्रम निकाल दीजिए, पेड सीट नहीं होती है। इसमें इस बार सीट जो है 74 से होके 104 हो गई हैं, तो इस बार कट ऑफ डिक्रीज करने के चांसेस हैं। अगर मैं बात करूं, पिछली बार 366 गई थी, इस बार अगर सारा कुछ नॉर्मल रहा तो हो सकता है ये कट ऑफ 360 तक जाए, इसीलिए मैंने सेफ स्कोर 370 के आसपास लिख रखा है, ठीक है। बाकी EWS ओबीसी का थोड़ा सा कम ही रहता है 5 नंबर, SC का देखेंगे 320, ST का देखेंगे 270। अगर इस बार जैसे AU का कट ऑफ पहले आ जाएगा BHU से, तो अगर AU का कट ऑफ, क्योंकि AU GAT और लैंग्वेज दोनों को काउंट करता है, तो वहां से एक बहुत बेहतरीन आइडिया मिलेगा। उसके बाद भी मैं रिवाइज कट ऑफ निकालूंगा, तो उसको भी जरूर से ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसके बाद करते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे अगर मान लीजिए आपको इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी की हाई कट ऑफ रहती है। अगर पॉलिटिकल और साइकोलॉजी चाहिए तो आपका लगभग 340 350 के आसपास स्कोर होना चाहिए। लेकिन वहीं पे सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये चाहिए तो आपको 310 315 के आसपास मिल जाएगा। सोशियोलॉजी कंफर्म है इस स्कोर में। बाकी पेड सीट वगैरह अप्लाई करेंगे तो 5 नंबर कम ही जाएगी, ठीक है। तो बाकी 310 295 आपका EWS के लिए। OBC है तो लगभग 290 के आसपास। SC कैंडिडेट 270। और ध्यान रखना अगर आपको पॉलिटिकल साइंस वगैरह चाहिए SC कैंडिडेट तो 300 के ऊपर आपको स्कोर लाना पड़ेगा। ST के लिए 235। MMV का लगभग सेम ही रहेगा कट ऑफ, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट की क्या रहती है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जाना, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन अच्छे मिलते हैं, लाइक UPSC वगैरह की जिनको तैयारी करनी होती है। अगर आपको किसी भी लाइक फीमेल कैंडिडेट के लिए एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो 240। जनरल कैंडिडेट ये आपका सोशल साइंस के लिए, EWS OBC के लिए लगभग 220 के आसपास, SC का 170, ST का 150 के आसपास, ठीक है। SC ST का फीमेल कैंडिडेट में एक अच्छा चांस रहता है, जिसमें कम नंबर पे भी कई बार बहुत कम नंबर पे एडमिशन हुए हैं, जैसे 75 नंबर पे भी एडमिशन हुए, ठीक है। BA आर्ट्स के लिए जैसे मैं बता दूं, अगर आपका 285 है जनरल कैंडिडेट, 290 है, 285 है, तो इंग्लिश ऑनर्स इसमें नहीं मिलेगा। इंग्लिश ऑनर्स की 300 के ऊपर जाती है। जियोग्राफी है उसकी भी हाई कट ऑफ जाती है। तो ये दो कोर्स आपके जो आर्ट्स के हैं वो नहीं मिलेंगे। जियोग्राफी सोशल में भी है, उसका भी हाई जाता है, ठीक है। AISC हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फिलोसफी हो गया, हिंदी हो गया, ये सारे आपको मिल जाएंगे। हिंदी विद उर्दू अगर लेंगे तो आपका जनरल कैंडिडेट लगभग 260 पे भी एडमिशन हो जाता है। हिंदी विद उर्दू हो गया, हिंदी विद संस्कृत हो गया। अगर आपको EWS OBC कैटेगरी है 240 पे भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन हिंदी के साथ उर्दू कॉम्बिनेशन मिलेगा, क्योंकि ये लोएस्ट प्रायोरिटी भी होता है। बाकी पेड सीट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब अगर आपका स्कोर हाई है तो आर्ट्स में अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे, मेजर माइनर भी अच्छे मिल जाएंगे। अगर लो स्कोर है तो एडमिशन आपका हो सकता है, जिसे एडमिशन क्या है 260 तक जनरल कैंडिडेट का हो सकता है, लेकिन कोर्सेज अच्छे नहीं मिलेंगे, कोर्सेज कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी MMV हो गया, MMV का सेम रहेगा। एफिलेटेड कॉलेज देख सकते हैं, कोई फीमेल कैंडिडेट है उनका कितना भी स्कोर आ रहा हो, जनरल कैंडिडेट में 170 180 भी है तो भी आप अप्लाई करिए, एडमिशन कई हद तक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो PCM वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है। हॉस्टल सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो ICAR के थ्रू आते हैं। तो 420 जनरल कैंडिडेट लगभग यही कट ऑफ रहती है। EWS OBC की लगभग 5 नंबर कम ही रहती है। बाकी अगर देखेंगे तो नॉर्मल कट ऑफ है, ठीक है। SC कैंडिडेट 270, ST का 180 के आसपास। ये आपके IMS BHU में कोर्सेज चलते हैं, रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी। 628 के आसपास लगभग आपका रेडियोलॉजी का रहता है, रेडियोथेरेपी का लगभग 5 नंबर कम मान सकते हैं। इसकी कट ऑफ आपका स्पॉट राउंड में बहुत सडनली अच्छी खासी डिक्रीज करती है, 575 के आसपास हो गया था एडमिशन। लेकिन स्पॉट राउंड का मैं एक आपको आइडिया ये दे देता हूं कि अगर मान लीजिए आपको स्पॉट में एडमिशन लेना है तो आपको रेगुलर से सीट कैंसिल करानी पड़ेगी। अगर आपको रेगुलर में कोई सीट नहीं मिली तो आप स्पॉट में कर सकते हैं। स्पॉट में नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 1000 रुपए लगते हैं। ये सारी चीजें हैं। देखो काउंसलिंग बहुत स्मूथ हो जाएगी अगर आप
चाहते हैं कि एक आपके पास मेंटोर, एक भैया, एक सीनियर आपके पास हो जो आपको पल पल की खबर और सारी चीजें देते रहें, क्योंकि काउंसलिंग यार बीएचयू की क्या है कि कभी राउंड 1 आ रहा है, कभी राउंड 2 डिले हो रहा है, तो ऐसे चलने वाला है। इसमें एक भी गलती होगी तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में अगर जुड़ना है तो दिए गए ईमेल आईडी पे आप अपना नंबर सेंड कर सकते हैं।